नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, नया चैप्टर देखेंगे। और नया चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नया चैप्टर जो है एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हम लोग सीखेंगे। तो मेरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम मतलब होता है कुछ। सम को क्या बोलते हैं बच्चों? कुछ बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग। अनुप्रयोग होता है। और ऑफ का मतलब होता है का। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग इसको चैप्टर को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है बच्चों। और यही चैप्टर का कुछ बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दोनों से चैप्टर मेरा सेम है। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं। और हाइट और डिस्टेंस का जानकारी हम लोग किसके मदद से करते हैं? त्रिकोणमिति की मदद से करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर जो है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, या ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो उसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हुए हैं। उसी का प्रयोग हमको इस चैप्टर में करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुई। तो पहले तो समझेंगे बच्चों, एप्लीकेशन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग प्रयोग वगैरह करते हैं कोई भी चीज़ में, जो वो कहलाता है अनुप्रयोग। सम मतलब कुछ होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्रीगोनोमेट्री। यहाँ से अगर 3 वर्ड अगर निकालें हम, ट्रीगोनोमेट्री, तो TRI ट्री या ट्राई, GONO गोनो, और एक है मेट्री। तो ट्री मतलब होता है 3, और 3 मतलब होता है 3। गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट। तो हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट करना है। तो बच्चों 3 साइड का मेजरमेंट कहाँ पे हमको करना रहता है? ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल में ही 3 साइड हमको मिलता है। तो ट्रायंगल जो है इस तरह का हम लोग बहुत प्रयोग किए हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो ये जो है इससे पहले वाले चैप्टर में ये हो गया 3 साइड। जिसका 3 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज, या 3 कोण वाला को त्रिकोण। दोनों सेम चीज़ है। भुजा भुजा के आधार पे हम इसको बोल दिए त्रिभुज। मतलब त्रि मतलब होता है 3, और भुज मतलब भुजा, 3 भुजा। और एंगल के आधार पे इसको बोल दिए त्रिकोण। और इंग्लिश में क्या बोल दिए इसको? ट्रायंगल। TRI ट्री, एंगल मतलब जिसके 3 एंगल हो। तो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री जो है मेरा वर्ड, ये क्या कहता है कि जो साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, जैसे ये साइड है और जो एंगल है, वो दोनों के बीच में रिश्ता बतलाता है, रिलेशन बतलाता है कि क्या मेरा रिलेशन है। तो ये हम लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का साइड और एंगल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिंपल सा है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं, मतलब कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग सीखे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या सीखे हुए बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम जो बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो
और बाकी ये न्यून कोण हो, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में कितना साइड हो गया? ये भी तो त्रिभुज है, तो इसमें भी 3 साइड होगा, 1 2 और ये 3। 3 मेरा साइड है। तो तीनों साइड का जो तीनों साइड में अगर 2 साइड को ले लेके हम रेशियो बनाए, चाहे ये साइड और ये साइड को लेके हम बना लिए, जैसे मान लीजिए कि ए, इसको हम नाम दे दिए, त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ABC। तो AB साइड और BC साइड का हम रेशियो बना लिए, तो इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। और इस रेशियो का क्या नाम है? वो नाम हमको एंगल से पता चलता है। एंगल अगर C को हम माने तो ये साइड जो मेरा है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये जो यहाँ आँख लगा के देखेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये दूसरा बेस बन जाता है, और तीसरा मेरा हाइपोटेनस बन जाता है। तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों। यही एंगल से हम परपेंडिकुलर डिसाइड कर रहे हैं, बेस डिसाइड कर रहे हैं और हाइपोटेनियस डिसाइड कर रहे हैं। अगर ये एंगल यहाँ पे मानेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए हम इस एंगल को माने हुए हैं, तो ये एंगल से मेरा ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो AB/BC क्या है? एक रेशियो है, साइड का रेशियो है। और ये साइड का रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर बटा बेस। और परपेंडिकुलर बटा बेस जो रहता है रेशियो, उसका नाम पड़ जाता है बच्चों टेन। अब हम लोग इस एंगल से ले लेते हैं, तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे C। तो ये टेन C मेरा जो आया, ये क्या है? एक रेशियो का नाम है। कैसा रेशियो का नाम है? परपेंडिकुलर बटा बेस जो होता है, उस रेशियो का मेरा नाम है। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कितना होता है? 6 होता है बच्चों। क्या क्या होता है? एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है, इसमें को जोड़ दीजिए, CO, को टेंजेंट हो जाएगा। फिर होता है सेकेंड, फिर इसमें को जोड़ दीजिएगा तो को सेकेंड हो जाएगा। मेरा कितना रेशियो हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 रेशियो मेरा मिल गया। अब ये रेशियो जो है, ये साइड का रेशियो का नाम है। जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो मेरा 2 साइड होगा, 2 साइड का रेशियो का नाम है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं साइन। यहाँ पे ई रहता है फुल फॉर्म में, तो ये हो गया, ई हट जाएगा तो साइन हो गया। ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन, और ये कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब मान लीजिए ये C एंगल को हम लोग क्या मान लिए? थीटा मान लिए वो एंगल को। तो यहाँ पे अगर हम जैसे थीटा लगा देंगे ना, तो मेरा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, मतलब कि AB/AC हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। मतलब कि ये मेरा रेशियो है और इस रेशियो का नाम हो गया साइन थीटा। उसी तरह ये हो गया कोस थीटा। कोस थीटा मतलब बेस बटा हाइपोटेनस होता है। बेस मेरा ये हो गया और हाइपोटेनस मेरा ये हो गया। उसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। ये हो गया।
इस रेशियो का नाम बोल दिए टेन थीटा। और इसको हम क्या बोल दिए, कोट थीटा। कोट थीटा किसका है, बेस बटा परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा उसका नाम है कोट थीटा। फिर सेक थीटा। सेक थीटा किसका नाम है, एच बटा बी रेशियो जो होगा, एच बटा बी रेशियो होगा उसका नाम है सेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका है, एच बटा पी रेशियो, इस रेशियो का नाम है ये। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि साइन कोस टेन, यहाँ पे गौर कीजिए, कोट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा का उल्टा है। देखिए पी ऊपर में नीचे में भी है, कोट थीटा में बी ऊपर है और नीचे में पी है, तो ये उलट गया। तो हम लोग बोलेंगे टेन क्या है, कोट का उल्टा है, या कोट टेन का उल्टा है। तो हम लोग फिर याद कैसे करेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। हमको इस तरह का याद रखना है। और बहुत सारे बच्चे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस ये कंफ्यूज करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नाम याद रख लेना है। पहला साइन कोस टेन, इतना तो सिंपल सा नाम है, तीन तो चूहा का नाम है, साइन कोस टेन। पहला चूहा क्या करता है कि यहाँ से उठ के, और फिर क्या, जब नाम याद रख लेंगे तो उसके बाद हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस खोज लेंगे। कैसे खोजेंगे, हम कोई एंगल डिसीजन लेंगे, इस एंगल से अगर लेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और ये मेरा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। अगर इस एंगल से हम ले लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये सी बी बन जाएगा, बेस ए बी बन जाएगा, और हाइपोटेनस ये बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आँख लगा दीजिए, जो सामने खड़ा दिखेगा, लंबा दिखेगा, तो वो हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोला जाता है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब। जो लंबा दिखा वो लंब हो गया। और जो ये जो लंबा है वो किस में खड़ा है, बेस में खड़ा है। तो बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार को क्या बोला जाता है, जमीन बोला जाता है, क्योंकि ये जो लंबा है ये कहाँ पे खड़ा है, आधार में खड़ा है। तो ये चूहा शुरू बार में यहाँ से छलांग मारा हाइपोटेनस में, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो गया। एरो देखिएगा, मतलब फिगर आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ट्रिक अपना लीजिएगा। फिर क्या है, दूसरा चूहा क्या किया, पहले तो सीरियल वाइज तीनों चूहा का नाम याद रखना होगा, साइन कोस और टेन। साइन थीटा जो चूहा है वो लंबा से यहाँ छलांग मारा। दूसरा चूहा क्या किया, नीचे वाला से ऊपर में छलांग मारा। और तीसरा चूहा क्या हो गया, लंबा से सीधे ज़मीन में छलांग मारा। जैसे मान लीजिए पोलखुटा है ये, और ये पोलखुटा के किनारे एक तार लटका हुआ है, इसी तार में फर्स्ट चूहा इधर से, दूसरा चूहा इधर से, तीसरा चूहा यहाँ। तो इस तरह का हमको याद रह जाएगा कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो साइन का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कोस का बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन का परपेंडिकुलर बटा बेस। इसको बहुत सारा कोई कोई ट्रिक अपनाता है, कोई कोई टीचर क्या बोलते हैं, ऐसे पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोल। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले, हर हर बोल। तो ये मेरा हो गया साइन थीटा के लिए, यहाँ पे साइन थीटा हो गया, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोलो बच्चे, तो हर हर से एच एच आ गया, और बोलो से बी आ गया, मतलब बेस आ गया। तो ये आपका रेशियो, अब किसी भी तरह आप रेशियो को याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस,
बेस बटा हाइपोटेनस, या चूहा को लेके आप डायग्राम बनाइए दिमाग में। डायग्राम क्या करता है कि जल्दी भूलने नहीं देता है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि एरो डायग्राम याद कीजिए। बस एक एरो इधर गया, मन में सोचिएगा, फिर एक एरो इधर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। तो इस तरह का मेरा ये बन गया। अब जैसे और अगला चीज़ क्या याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। तो लंब को लेके एल बना दिया, आधार को लेके ए बना दिया, और ये कर्ण को लेके के बना दिया। तो बहुत सारे ट्रिक में क्या अपनाते हैं, एल ए एल, और के ए, लाल कका या लाल काका जैसा याद रख सकते हैं। लाल हो गया लंब बटा कर्ण, ये हो गया ए से आधार बटा कर्ण, और लाल बटा आधार मतलब लंब बटा आधार, इस तरह का है। लेकिन हमको सीरियल वाइज हमको साइन कोस टेन हमको नाम याद रखना होगा। ए सी टी और ए सी टी, एक्ट जैसा याद रखिएगा तो ए सी टी याद रहेगा। और एस से बोलते हैं साइन, सी से बोलते हैं कोस, और टी से बोलते हैं टेन। तो इस तरह आप किसी भी तरह से कोई भी ट्रिक बना के बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट, क्योंकि इसका साइड का रेशियो उल्टा उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन का देखें पी बटा एच होता है, तो कोसेक का देखिए एच बटा पी, एच ऊपर चला गया पी नीचे चला गया, इसीलिए हम लोग उल्टा बोलते हैं, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक। तो चलिए बच्चों, इतना हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं। तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा क्या क्या है, 6 है, ये है। ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं वो हम लोग पता चल गया कि एक अध्ययन का नाम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन अपनाते हैं। जैसे ये एंगल है और ये साइड है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो इसी रिलेशन का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरा कहाँ से आता है, राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। मतलब कि मेरा बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं वो भी हम लोग सीख चुके हैं। अब बच्चों हमको जो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमको पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। तो देखिए क्यों पड़ता है, क्यों पड़ता है बच्चों, क्योंकि जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या उन विधियों के बारे में अध्ययन कराता है जिसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। तो त्रिकोणमिति क्या है, एक प्राचीन विषय है, एंशियंट सब्जेक्ट है। त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री एंशियंट सब्जेक्ट है, जो हमको क्या कहलाता था, पुराने ज़माने में जो एस्ट्रोनॉमर्स रहते थे, जो खगोल जानने वाले, खगोल के जानकार रहते थे, वो क्या करते थे, पृथ्वी और ग्रहों के बीच में दूरी देखते थे, कितना दूर है मेरा, दो तारों के बीच में मेरा क्या बतलाते थे कि वो कितना डिस्टेंस में है। बहुत सारा चीज़ कैलकुलेशन करते थे उससे, त्रिकोणमिति से। तो ये बहुत प्राचीन विषय है बच्चों। तो बच्चों त्रिकोणमिति का उपयोग केवल दो ग्रहों, दो तारों के बीच की दूरियां निकालने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि ज्योग्राफी और नेविगेशन में भी इसका बहुत प्रयोग है। तो जैसे बच्चों प्रयोग जो ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, जिसको हम लोग टेप या स्केल या किसी की सहायता से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा बड़ा जो पहाड़ होता है, उसको हमको मेजर करने के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग का पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है।
जिसको ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा बड़ा पहाड़ का हमको हाइट निकालना है, कोई बड़ा सा नदी जो है उसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये सब, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है उसको तो हम नीचे से ऊपर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास एक टूल है जो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उसी को हमको पढ़ना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसी से हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, ज्योग्राफी में बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो ज़्यादा दूर में रहते हैं, उसको भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग नेविगेशन, जो नौचालन होता है, नौचालन में भी समुद्र में जैसे दो टापू होता है। टापू क्या होता है कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग टापू कहते हैं। कि कोई नाव है, वो टापू मेरा नाव से कितना दूर में है, या दो टापू है, वो दो टापू आपस में कितना दूरी पे है। या लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या करता है कि समुद्र के किनारे में रहता है, और वो क्या बतलाता है, ये जो नाव होते हैं, बड़ा बड़ा नाव, उसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो सूचित करता है कि हम इधर हैं, आप इतना दूरी में हैं। ये सब कौन करवाता है? ये सब मेरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री ही करवाता है। तो नेविगेशन में जो नौचालन बोलते हैं, जिसको समुद्र में दो टापुओं, दो नावों, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसलिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट और डिस्टेंस चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि हमको इसमें हाइट जानना है, डिस्टेंस जानना है, इसीलिए चैप्टर का जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका नाम हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पे भी जानते हैं। क्योंकि पहाड़ का ऊंचाई याद करना है तो वो हाइट हो गया, जैसे नदी एक से दूसरा तरफ हमको मेजर करना है तो वो हो गया डिस्टेंस। तो इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, आज के मॉडर्न ज़माने में, ज़माना मतलब आज का जो युग है, में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल बनाने के लिए नदी का चौड़ाई कितना है वो हम लोग जानकारी निकाल लेते हैं। पुल का ऊंचाई कितना होना चाहिए। जो हम लोग मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, बड़ा बड़ा मॉल का सीढ़ियाँ कितना एंगल पे रहेगा, कितना हाइट है, ये सब हम लोग इसी का प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बहुत सारा अब जानकारी ले लिए हैं कि मेरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस लिए हम लोग को पढ़ना है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अब चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो मेरा ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम, वो सब देखें। तो इस चैप्टर का एक अगला नाम क्या है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट किसको बोलते हैं, पहले तो हमको जानना होगा। ये जो हाइट है ये किसको बोला जाता है, और डिस्टेंस किसको बोला जाता है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है। कि जो हाइट क्या है, कि हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ आइटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल, और दो प्रकार का हम लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चों। एक यूज करते हैं वर्टिकल, 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 और एक होता है हॉरिजॉन्टल। दो वर्ड बहुत यूजफुल है हम लोग के लिए, इसको याद रखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का मतलब होता है सीधा, और सीधा जो रहता है वो 90 डिग्री में रहता है। जैसे हम यहाँ पे ज़मीन है ये, और ज़मीन से हम 90 डिग्री का एंगल बना के एक हम बांस का डंटा खड़ा कर दिए, तो ये मेरा हो गया सीधा जो है, ये मेरा कहलाया वर्टिकल। और ये जो मेरा इस तरह का लाइन जो है, धरती जो हम लोग का पृथ्वी है, उस जमीन के आधार पे वो दोनों पैरेलल रहेगा ये लाइन, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं हम लोग, रेखा। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर
रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा होता है वर्टिकल लाइन को, और हॉरिजेंटल लाइन को क्षैतिज रेखा। हॉरिजेंटल मतलब सोया हुआ, सोया हुआ मतलब पृथ्वी का जो ज़मीन है उसके पैरेलल में जो लाइन होता है वो कहलाता है हॉरिजेंटल लाइन। और पृथ्वी का जो सतह होता है उससे 90 डिग्री हम लोग सपाट सतह बोल सकते हैं। एक तरह से हम लोग क्या बोल दिए, सपाट सतह। सपाट मतलब कि प्लेन सतह के पैरेलल में जो लाइन होता है उसको बोलते हैं, या सपाट जमीन के पैरेलल में जो लाइन होता है उस लाइन को बोल दिए हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। और ये सपाट जमीन का जो 90 डिग्री बना के जो होता है जो लाइन, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बोलेंगे। वर्टिकल लाइन को हिंदी में क्या बोले, ऊर्ध्वाधर रेखा। और हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलती है, क्षैतिज रेखा। ये आप लोग याद रखिएगा कुछ कुछ। तो बच्चों हाइट क्या हो गया, हाइट एक मेजरमेंट है जो मेरा क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब ज़मीन से ऊपर की ओर जो रहेगा उसको बोलते हैं हाइट। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा हाइट कितना है, आपका हाइट कितना है, मतलब कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, टावर का हाइट कितना है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं उसका लंबाई को। और जिसका लंबाई हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे वो कहलाता है हाइट। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप लोग खुद समझ रहे हैं, दूरी। कि जो मेरा हॉरिजेंटल लाइन में देखते हैं, डिस्टेंस हम लोग किस लाइन में देखते हैं, कि मेरा हॉरिजेंटल लाइन में देखते हैं कि वो मेरा कितना से कितना दूर है, दो कार के बीच में कितना गैप है, ये मेरा हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, ये भी लंबाई है, और हाइट भी क्या है, लंबाई है। तो हाइट भी लंबाई है और डिस्टेंस भी लंबाई है। तो इसका दो यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब किससे मेजर करेंगे, ये सब मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो लंबाई का यूनिट है वो होता है। और लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। याद याद रखिएगा, मीटर होता है, उसको छोटा एम से हम लोग लिखते हैं। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए जा रहे हैं बच्चों। तो कोई भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, एक एक सेंटेंस में आप लोग को कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलते हुए जाएगा। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब इसको क्या करते हैं, अब ये जो चैप्टर है मेरा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ये सीरीज बाय सीरीज रहेगा बच्चों। जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, जैसे इससे पहले वाले जो चैप्टर है वो भी सभी मेरा जो लेक्चर रहेगा वो हमेशा एपिसोड 1, एपिसोड 2 के रूप में रहेगा, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट देना इम्पॉसिबल है। वीडियो लंबा भी हो जाता है, जिसमें आप लोग को भी ये दिक्कत होता है कि अरे इतना वीडियो हम कैसे देखेंगे, इतना लंबा वीडियो। तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। आप इसको एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 के जैसा ही आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। तो बच्चों एपिसोड, अब इससे आगे वाला एपिसोड में क्वेश्चंस मेरा किस तरह का बनाना है वो हमको सीखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे झारखंड बोर्ड वाले बच्चे के लिए जो जैक है उसमें कम से कम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछता ही है बड़ा में। जैसे उसमें जो रहता है 5 मार्क्स का, ये लंबा क्वेश्चंस रहता है, और इसमें 5 मार्क्स इजीली आ जाएगा। आप लोग अगर समझ गए हैं तो आप सभी को मैथ में 100% लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग एकदम बने रहिए, आप लोग मतलब कि अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। हम मतलब क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, जो मतलब कि जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए तब वो ज़रूर प्रैक्टिस सेट आप लोग कीजिएगा। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे सीबीएसई बोर्ड में वो 4 मार्क्स का पूछेगा, उसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें भी 6 क्वेश्चंस रहते हैं। 6 × 25 जो सेक्शन है उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इससे 5 नंबर का क्वेश्चंस आना ही आना है। ये
क्वेश्चंस का पैटर्न में ही है। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से सीखिएगा किस तरह हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।